अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने अभी तक ये देखा कि युधिष्ठिर महाराज सभी बड़े बड़े पर्सनालिटीज भीष्मदेव के सामने आए और भीष्मदेव ने मतलब देखा, इन सबको निहारा और बहुत करुणा से भर के और अपने इन पोतों को वो निहार रहे थे। और अब वो उन्हें वो चीज देने वाले थे जो एक्चुअली उनको असली में शांति प्रदान कर सके। क्योंकि हम किसी को धन दे सकते हैं, किसी को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, ये सब थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा भी लगता है, लेने वाले को भी अच्छा लगता है कि वो मुझे गिफ्ट मिला। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिस अटकलें पड़ी होती है ना, जैसे कुछ अटक जाता है जीवन में, वो जब तक कोई अगर वो कोई निस्तार दे तो वो व्यक्ति हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज को अभी धन नहीं चाहिए था क्योंकि वो ऑलरेडी सम्राट है। उन्हें अभी किसी की सांत्वना की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि कृष्ण साइड में ही थे, बाकी सब जो थे वो किसी ने उनको नाराज भी नहीं थे। लेकिन उनको जो आत्मग्लानि हो रहा था कि मैंने ये किया है और इसके बाद मैं अब सम्राट बन के शासन करूंगा, तो ये ग्लानि जो था ये अज्ञान से आने वाला ग्लानि था। अब वो समझ रहे थे कि ये अज्ञान है। देखिए समझता है, मराठी में कहते हैं ना, कळते पण वळत नाही। समझ तो रहा है लेकिन अंदर वो घुस नहीं रहा है। तो समझ रहे थे, लेकिन अब जब युधिष्ठिर महाराज उनको ज्ञान देंगे, आज का जब मैं परपुट इससे पहले बहुत पढ़ा हूं, लेकिन होता है कि आज जैसे एक्सक्लूसिव आपको बताने के लिए पढ़ रहा था, तो एक एक लाइन ऐसा लग रहा था सारे लाइन अंडरलाइन किए जा रहा था। लास्ट में मैंने बोला मैं परपोर्ट भी एक एक लाइन करके पढ़ लूंगा क्योंकि एक एक लाइन पावर पंच है। मतलब आप प्रभुपाद को हैट्स ऑफ कर देंगे, ऐसा क्लैरिटी। और जो भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं ये तो डबल क्लैरिटी है। मतलब ऐसा क्लैरिटी है कि आपको वो ट्रांसलेशन से ही लगेगा कि अरे इतनी बड़ी बात हमने कभी सोची नहीं थी। कई बार हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं, इतनी कठिनाई आती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमारे जो शत्रु होते हैं बोलते हैं देखो उसने मेरा पाप किया है, उसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है। लोग जोड़ना चालू कर देते जिसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। और सामने वाला व्यक्ति दुर्बल अवस्था में होता है, उसके साथ ऑलरेडी बहुत सारी परेशानी हो रही है, तो वो सोचते हैं हाँ शायद मैंने उसके वजह से किया होगा, हाँ वैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के साथ जो हुआ, तो कल भी किसी ने पूछा था ना कि युधिष्ठिर महाराज का पिछला जन्म का कुछ बताना है, लेकिन आज मुझे वो आंसर मिल गया। मैंने कल कहा था ना आपको कि मुझे पता नहीं है, तो आज जब परपोर्ट पढ़ा तो आपको परपोर्ट से आंसर मिलेगा। मैंने इसलिए आज का टॉपिक भी लिखा था कि काल, सृष्टि, भक्त और भगवान, इन चारों का जो अचिंत्य बंधन है, इनकंसीवेबल कनेक्शन है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि क्या भक्त को पिछले जन्म का अपराध पाप लगता है कि नहीं लगता है। वाह क्या परपोर्ट्स में क्लैरिटी है। आइए प्रवेश करते हैं, है ना। श्लोक नंबर, मुझे लगता है कल हमने कहाँ तक किया था, 12 किया था कि 13 भी किया था, किसी को याद है? आज 13 से चालू करेंगे। ओके ठीक है, मैंने 14 से पढ़ लिया परपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा। संस्थिते अतीरते पांडव वृथा बाल प्रजावधु युष्मत्कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहु। As far as my daughter-in-law Kunti is concerned,
Upon the great General Pandu's death, she became a widow with many children, and therefore she suffered greatly. And when you were grown up, she suffered a great deal also because of your actions. तो कह रहे हैं कि मेरी जो बहू है, कुंती, उसे इतना तकलीफ हुआ, हाँ, उसे कितना सहना पड़ा। वो यहाँ आई तो हमारे हस्तिनापुर में उसको बहुत सारी चीजें सहनी पड़ी, हाँ। और जब पांडु छोड़ के चले गए तो तुम बच्चों के ऊपर जो इतने आघात हो रहे थे, और तुम बच्चों को बड़ा करने में जो उसने जो परेशानियां झेली हैं, ये मतलब अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो ये कह रहे हैं कि मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ। भीष्म जो है, देखिए, बहुत कभी किसी से आप बात करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सामने वाला भी बहुत कुछ झेल रहा है। कई बार हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने बारे में ही बात करते हैं कि मैंने इतना झेला, मैंने इतना झेला है। हमें ये भी देखना चाहिए कि सामने वाले ने भी झेला है, उसने भी अपनी समस्याओं को, परेशानियों को हैंडल किया हुआ है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए। तो आपको वो चीज बोलना चाहिए। आप एक्चुअली देखिएगा तो चलो इन लोगों ने पहले झेला, लेकिन अभी तो शैया पे ये हैं, बाणों के शैया पे, और झेल तो ये रहे, लेकिन देखिए कितना मैच्योरिटी है, वो इनके बारे में सोच रहे हैं। हाँ, पर सुख सुखी नो, जो दूसरों के सुख में सुख है, और पर दुख दुखी, ये वैष्णव का आचार है। और असुरों का आचरण कैसा है? पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी। दूसरे को सुख मिल गया तो यहाँ हम दुखी हो बैठते हैं, हाँ? आया दूसरे को दुख मिल गया तो हम सुख होते, अरे वाह, अच्छा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तो जो वैष्णव है, ये दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। तो यहाँ पे भीष्मदेव कुंती माता का जो पेन है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये पेन के बारे में क्यों बोल रहे हैं? वो ये भी कहे कि आप लोग ने भी पेन सहा है, आपकी माता ने भी पेन सहा है, दुख सहा है, कष्ट सहे हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं? तो कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि इन्होंने तो सारा धर्म का काम किया, और धर्म का काम करने पर भी अगर कठिनाई हो तो व्यक्ति धर्म का पालन क्यों करे? जबकि 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि धर्म का मार्ग इतना आसान और अच्छा है कि सुसुखम, केवल सुख नहीं तो सुसुख, फाइनल सुख, और बहुत काल के लिए चलने वाला सुख है धर्म में। हाँ, जैसे देखिए, कोई चोरी नहीं करता है, वो भले ही थोड़ा कम कमाता है, 100 रुपया 200 रुपये दिन का कमाता हो, तो अपना थोड़ा सा खा के पी के छोटे से जगह पे चटाई डाल के आराम से उसको नींद आती है। कोई 100 करोड़ 200 करोड़ भी कमा रहा है, लेकिन उसे चिंता है कोई मुझे मार देगा, क्योंकि पैसे तो ऐसा है कि नहीं, किसी का तो अपने झूठा झूठा साइन लेके कुछ तो किया ही रहता है। कोई तो ऐसे स्कीम्स में आप हाथ डाले रहते हैं जो डेंजरस है। तो जहां पैसा है वहां तो आपको अटैक होगा ही होगा। तो इमीडिएटली क्या होता है कि एंजाइटी आता है, नींद नहीं आता है। तो जब आप अधर्म करते हैं तो अपने आप आपका जो ये इधर का सुख चैन भी खत्म हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने तो धर्म का पालन किया था। अगर धर्म का पालन किया तो फिर किस प्रकार का इनको कष्ट हुआ, क्यों कष्ट हुआ? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन युधिष्ठिर महाराज के मन में चल रहा है। ये क्वेश्चन सब बाकी जो उपस्थित हैं उनके मन में चल रहा है, और ये क्वेश्चन हम सबके भी मन में चल रहा है। जैसे कल भी किसी प्रभु जी ने पूछा कि युधिष्ठिर का पिछले जन्म में से क्या हुआ था, कैसा हुआ। अब भीष्म देखिए, धर्मपरायण और धर्म को ज्ञाता और धर्म को अच्छे से जानने वाले जो पर्सनालिटी हैं, वो इसका जवाब युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें 4 श्लोक हैं काल और इस कनेक्शन में, इसको हम लोग परपोर्ट भी एक एक लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया उसको पढ़ के आगे चलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में भी। मैं वो फील कर रहा हूँ कि ये परपोर्ट मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज जब वो पढ़ा बहुत अंदर तक गया वो, तो बहुत सुंदर है। आइए हम लोग 14वां श्लोक देखते हैं, और काल का क्या प्रभाव है और किन किन पे वो क्या प्रभाव करता है, अच्छे लोगों पे क्या करता है, बुरे लोगों पे क्या करता है। आज किसी ने फेसबुक में पोस्ट लिखा कि ये कर्मा जो है ना, जब बुरा करते करते तो वो दिखा देता है, और जब अच्छा करते तो किधर गायब हो जाता है। लोग ऐसे
अपना अभिप्राय व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं कि है क्या ये। 14वां श्लोक। सर्व सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियतम यद प्रियम यद अप्रियम सपालो यद्वशे लोको वायुरिव घनावलिः। In my opinion, this is all due to inevitable time, under whose control everyone in every planet is carried, just as the clouds are carried by the wind. तो कह रहे हैं इन माई ओपिनियन, ये हमेशा याद रखिए। भगवान भी, कृष्ण भी जब गीता में बोलते हैं तो बोलते हैं मेरा ओपिनियन है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, वो तो उनका बड़प्पन है। जैसे यहाँ पे भीष्म भी कह रहे हैं मेरा ओपिनियन है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ इन्होंने, ऐसे तो सबके ओपिनियन है कि इनका क्यों सुने। ना 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 ना, आपको ये देखना चाहिए पर्सनैलिटी कौन है, उनका ओपिनियन मैटर करता है। ऐसे कोई भी हेरा गेरा उठ सुट के बोल दे, उसका मैटर नहीं करता है। बिना अनुभव के, बिना साक्षात्कार के, बिना भगवत कृपा के अगर कोई व्यक्ति है तो उसका अनुभव, उसका तो ओपिनियन मायने रखता ही नहीं है। ठीक है। तो इन माय ओपिनियन दिस इज ऑल ड्यू टू इनएविटेबल टाइम। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि हम काल के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो तो ऐसे तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जो काल है ना, ये एक्चुअली कैसे काम करता है ये ज्यादा लोगों को नहीं पता है। हम लोग को घड़ी दिखता है, टिक 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 टिक, हम उसको काल समझते हैं। वो काल नहीं है। काल क्षण क्षण वो शक्ति है। वो तो मेजरमेंट हो गया काल का, कि हम 2 घंटा 3 घंटा प्रहर या ये सब हम गिनते हैं, वो गिनती हो गया। काल करता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, ठीक है। अब ये पेंसिल है, तो ये लकड़ी का बना हुआ है, तो लकड़ी के अपने कुछ एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर भी जल है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा फायर करोगे तो भाप निकलेगा, मतलब इसके अंदर पानी है। और फायर ने फायर किया तो इसके अंदर फायर भी है, और इसके एलिमेंट्स के अंदर स्पेस है, क्योंकि अगर इसको मैंने क्रशर से क्रश कर दिया तो इतना स्पेस गायब हो जाएगा। तो इसमें एयर भी है, तो पांचों धातु हैं इसमें। काल क्या करता है, काल इन एलिमेंट्स का अपना एक क्लॉक बना हुआ है। इन एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट से जो इंटरेक्शन है उसका एक क्लॉक बना हुआ है, इफेक्ट। और वो उसको एक्टिवेट रखता है चाहे दुनिया में जो हो। ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऐसे काम करते हैं। जैसे इस पेंसिल को मैं छोड़ दूं, चाहे वो प्रभु जी की पेंसिल हो, दुनिया वाले की पेंसिल हो, उसको जो एक एलिमेंटल चेंज होना चाहिए, बाहर इसको रख दूं धूप में और 2 साल बाद आऊं, तो ये किसी और अवस्था में होगा। धूप से इसके ऊपर का वो कलर निकल जाएगा, धीरे धीरे कुछ भाग जो है ब्रिटल हो जाएगा, हवा से आधा टूट जाएगा। तो ये सब चेंजेस जो हैं एलिमेंटल, ये काल से होते हैं। अब याद रखिए, ये तो ग्रॉस एलिमेंट्स है। सटल एलिमेंट्स भी है, मन, बुद्धि और अहंकार। इसका भी जो चेंजेस है, जो एलिमेंट मेंटल, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, इनमें भी जो चेंजेस है ना, वो अपने आप होते हैं। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आपके साइड में कोई जिम्मेदार नहीं है। आपका पूर्व कर्म भी जिम्मेदार नहीं है। अब बात समझिए, काल अपने आप में काम करता है। यहां कहा गया है इन माय ओपिनियन, भीष्म देव है, इनका ओपिनियन नहीं लेना, इनकी आज्ञा समझ से समझना है। दिस इज ऑल ड्यू टू इनएविटेबल टाइम। हाँ, ये अचिंत्य जो है काल, इनएविटेबल को यहाँ काल कृतम कहा गया है। काल कृतम, इनएविटेबल टाइम। इनएविटेबल का मतलब क्या है कि ये आप इसको कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब केवल मैं नहीं, नॉर्मल जीव नहीं, अपितु ब्रह्मा और शिव जी भी कुछ नहीं कर सकते। ये उनको भी बिविल्डर कर देता है। जी हाँ, ये परपोर्ट में आगे आगे वाले 4 श्लोकों में आने वाला है। तो क्योंकि मैंने 4 पढ़ लिया ना, वो पीछे से आगे भी आएगा, तो हम वापस रिपीट भी करेंगे। तो ये इनएविटेबल का मतलब है ये बदलता नहीं है, ये चलते ही रहता है, और ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता है।
अनलेस अंटिल लॉर्ड डायरेक्टली उसको रोके। तो उन्होंने कई जगह है जहां रोका भी है, बट पॉइंट है वो एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं इनएविटेबल टाइम के अंडर है, अंडर हुज कंट्रोल इज एवरी प्लैनेट, अंडर हुज कंट्रोल एवरीवन इन एवरी प्लैनेट इज कैरिड जस्ट एज द क्लाउड्स आर कैरिड बाय द विंड। जैसे बादल जो है वो हवा से लेके जाए जाते हैं, और वैसे ही जो भी जीव हैं उनको अलग अलग परिस्थिति से गुजारने का काम ये काल करती है, और सारे एलिमेंट्स को, सारे चीजों को बदलते रहती है। और हम सबको दुख किस चीज का होता है? चेंज। हम क्या नहीं चाहते हैं? चेंज। हम मांगते क्या है? चेंज। क्योंकि हम हमारी इच्छा जो होती है उसके हिसाब से हम चेंज मांगते हैं, और जब वो प्राप्त हो जाए तो हम चेंज नहीं मांगते। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए वो पहले आपका नहीं था, वो आया तो अब चला गया, वो आपका नहीं है। बेसिकली आप अकेले हो इस दुनिया में। इसको ये भी ज्ञान आपको अवगत कराना काल का काम है। तो काल आपको दे के छीन लेता है, फिर आप दर्द में रोते हो। कई बार होता है किसी का मतलब होता है किसी की माँ बीमार है और वो गुजर रही है, तो बहुत दुखी होता है, बेटा के पास पैसा है, सब है, डॉक्टर्स हैं, बट टाइम आपके फेवर में नहीं है। तो वो नेचुरली जो है वो खत्म हो जाता है, उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज कंट्रोल बाय टाइम ऑल ओवर द स्पेस विद इन द यूनिवर्स एज देयर इज कंट्रोल बाय टाइम ऑल ओवर प्लैनेट्स। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हर प्लैनेट जो है अपने अपने जगह पे घूम रहा है, वैसे ही हर स्पेस होता है ना, यानी देखो टाइम और स्पेस बता दो क्या है। जनरली जो मॉडर्न साइंस है ये लोग टाइम और स्पेस का एक रिलेटिविटी बनाते हैं। एक्चुअली टाइम जो है ना वो सिर्फ चेंजेस करता है। ये स्पेस जो है, जो हमको दिख रहा है, भूमंडल है, उसके ऊपर अंतरिक्ष है, उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना वो अलग ही है। उधर ईथर ज्यादा है और एयर निग्लिजिबल है, उधर अलग वायु है। ठीक है। तो वो जब आप उसमें कोई ऑब्जेक्ट जाता है, तो जैसे हम भी कहते हैं ना कि स्पेस में कुछ जाता है तो इट जस्ट एक स्पीड में चले जाता है, तो हम यहाँ से सिर्फ हमारे मेंटल कैलकुलेशन से बताते हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो प्लैनेट्स हैं ये सारे जो उधर अलग कैलकुलेशन है, वो भी काल ही करता है। अब हम कई बार हमारा कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अलग जोन में अलग कैलकुलेशन ही चल रहा है, क्योंकि वहां पे एलिमेंट्स का प्रभाव अलग है। हमारे बॉडी में अर्थ ज्यादा है, वहां पे जो क्या कहते हैं उसको, स्वर्ग है, वहां पे सेलेस्टियल बॉडी है, वहां पे अर्थ भी फाइनल फॉर्म में है। तो वहां पे काल का इफेक्ट अलग है। तो ये काल का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, बहुत तीव्र कंट्रोल है। सिमिलरली द इनएविटेबल टाइम और काल कंट्रोल्स इवन द एक्शन ऑफ एयर एंड अदर एलिमेंट्स, जो मैंने अभी आपको समझाया। वायु ये सब जो है, इनका वो अपना एक काल के साथ। आप देखिए कोई भी पानी एक गिलास में ले लीजिए, तो पानी पानी है, आपने लाया, भरा, वेरी गुड। और इसको आप छोड़ दीजिए 4 दिन, क्या होगा? 5 दिन, 6 दिन, तो छोटे छोटे कीड़े उसमें आ जाएंगे। वाटर बॉडी में जो कीड़े आते हैं उसमें आने लगेंगे। तो आप कुछ नहीं कर रहे, तो ये आए कहां से? ना आपने कीड़े डाले, ना कोई सोल उसके अंदर घुसाया, आया कहां से? तो काल क्या करता है? वो चेंजेस अपने आप लाता है, आपको करने का जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा जो एजम्पशन है ना, अब मैंने ये कर दिया है, किसी को पता नहीं चलेगा, वो पता चलेगा, क्योंकि काल को आप नहीं समझे। कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी मैंने आपको बताया, आप किसी को बताना नहीं। मैंने बोला तूने 2 गलतियां की है तो मेरे एजम्पशन में। पहली बात कि तूने काल को नहीं देखा। काल सब जानता है, तो काल एक दिन, काल का नेचर क्या, ट्रुथ रिवील ही कर देता है। आपने जो भी किया है, जब भी किया है, एक न एक दिन वो बाहर आता है। और दूसरा गलती तुमने ये किया है कि प्रभु जी को बोल दिया है, वो तो कंफर्म ही बोलेंगे। तो पॉइंट क्या है कि ये काल का नेचर है, वो सत्य बाहर लाता है। अब एक मतलब ऐसे उदाहरण दे रहा हूं।
पानी में जाके कोई ढेकर मारे और करके ढेकर मारे, तो भले वो बोले नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, लेकिन बाहर में जब बबल आएगा तो पता चलेगा आपने ढेकर मारा। ये थोड़ा डिसेंट उदाहरण है। तो पॉइंट क्या है कि काल के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। काल का हर हर एलिमेंट के साथ कनेक्शन है। और अब यहां कहा गया है और यहां कहते हैं कि एवरीथिंग देयरफॉर इज कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम काल, अ फोर्सफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड विद इन द मटीरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में काल के माध्यम से भगवान पूरा नियंत्रण करते हैं। और आपको मैंने बताया जब महाविष्णु सृष्टि करते हैं तो काल, जीव और अपना स्वयं का लिंग यानी शंभु तत्व के रूप में 3 चीजों में सृष्टि में विस्तार करके एक्टिवेट करते हैं। काल नहीं होगा ना तो आपको फील ही नहीं आएगा। जैसे अभी देखो आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन इधर घड़ी भी आगे चल रहा है तो अरे बाप रे आधा घंटा से बात हो रहा है। लेकिन अगर काल नहीं होगा तो आप और मैं बात करें कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है, तो वो इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है, यहाँ नहीं। यहाँ काल दिया जाता है, यहाँ हर चीज प्रेशर में होता है। हाँ, मुंबई में आप जाओ 24 घंटा कब खत्म हुआ पता नहीं चलता है। और वही पूना में चले जाओ शांति, ऐसे लगता है कब दिन सूर्यास्त तो हो ही नहीं रहा है। हाँ? उसके बाद आप कहीं हमारे जैसे रिमोट एरिया में आ जाओ, रिलैक्स, हमको धीरे धीरे हर पत्ता हिलते हुए दिखता है। हाँ, आसपास से कुत्ते दौड़ रहे हैं, यहाँ का फूल खिल रहे हैं, तो धीरे धीरे सब दिख रहा है। तो इफेक्ट है, जबकि घड़ी के हिसाब से दोनों सब जगह 24 ही घंटा चल रहा है। ये इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो माइनर हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। तो आपको पता टाइम जो है ना बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है। और जब मुंबई जैसे शहर पे जाइए तो हाँ, पुढील लोकल 11:50 बोरिवलीला जाणारी ते लोकल आहे, बैठो। अब वो, जबकि दादर से बोरिवली जाने में आधा घंटा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है फास्ट लोकल है, 10 मिनट पहुंचेंगे। इफेक्ट हमको 10 मिनट का ही लगता है, लेकिन घड़ी में आधा घंटा पार हो गया रहता है। तो क्योंकि वो फास्ट है ना सब कुछ, तो हमें लगता है कि मतलब वो काल ऐसे चलता है, आपको इफेक्ट में डालता है। तो यहां कहा गया दस युधिष्ठिर शुड नॉट बी सॉरी फॉर द इनकंसीवेबल एक्शन ऑफ टाइम। अब यहां आ गया बात, जब युधिष्ठिर ने कोई पाप किया ही नहीं है, युधिष्ठिर ने दंडित होने लायक कोई काम अगर नहीं किया है, तो फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली, क्यों इतने कष्ट भोगने पड़े, क्यों उसके आंखों के सामने इतना हत्याएं हुई, और वो खुद निमित्त बना, उसके भाई निमित्त बने, उसको अपने ही 100 भाइयों को मारना पड़ा, गुरुजनों की हत्या करनी पड़ी, कितना बड़ा बर्डन पार करना पड़ा, क्यों? हाँ, तो यहां पे आंसर आ गया है। क्या आंसर है? युधिष्ठिर शुड नॉट बी सॉरी फॉर द इनकंसीवेबल एक्शन ऑफ टाइम। जो काल है वो अपना कार्य करेगा। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने अभी समझो नया नया शादी किया है, तो अब ये मत सोचो कि ये हमेशा रहेगा। वो शादी के टाइम ऐसा इटरनल लगता है, लेकिन बाद में हमको हमेशा याद रहना चाहिए कि हम लोग काल के साथ खेल रहे हैं, अगला क्या होगा कोई नहीं जानता। कई बार ऐसा होता है कि जो घर में बच्चा पैदा हुआ है तो कभी कभी वो मतलब इस संसार से जल्दी चले जाता है, तो मातम सा छा जाता है। नहीं, ठीक है, भाव ऐसा नहीं कि हमें बहुत सुखी हो जाना चाहिए, लेकिन हमें काल का भी शक्ति समझना चाहिए। हमेशा अपने आप को दोष दे दे के अपने आप को डिप्रेस नहीं करना चाहिए। हमें काल को भी समझना चाहिए, काल के हिसाब से होता है तो तुम्हारे साथ भी होगा। हर कार्य का हमारे साथ होने का प्रोबेबिलिटी है। हमारे साथ भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हमारे साथ भी इंडाइजेशन हो सकता है, हमारे साथ भी धोखाधड़ी हो सकता है, हमारे साथ भी अच्छी चीजें हो सकती हैं, हमें भी लॉटरी लग सकती है, सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आप ये प्रोबेबिलिटी को हमेशा याद रखो। इसको कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अगर आपने ये फंडा प्रिंसिपल अप्लाई कर लिया ना, तो फिर आपको धक्का नहीं बैठेगा। कई बार आदमी झटके खा जाते कि ऐसे कैसे, नहीं, आप स्वीकार करो, आप मनुष्य शरीर में हो और आप एक काम कर रहे हो, इसमें सब कुछ हो सकता है। एक्चुअली हमें जितना फेथ नहीं है ना, उतना ये बिजनेसमैन लोगों को है। इसलिए लोग LIC और इंश्योरेंस लेके घर पे आते हैं, हमको डराते हैं। यही चीज
जिससे हमें एक्चुअली शांति मिलनी चाहिए, उससे वो डरा के हमसे पैसा लेके जाते हैं। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अबे तू कब आएगा जिंदगी के बाद? अभी का पैसा लेके चला जाएगा। मैं एक बार सातारा में था, तो तभी ऐसी झोला लेके साधु टाइप प्रचार करता था। तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो LIC का काम करता था। तो 2 दिन बोला, प्रभु जी आप मेरे साथ रहिए। मैं बोला चलो ठीक है। अब दिन में करना क्या है बैठ के? तो मैं बोला चलो तुम्हारे साथ घूमते हैं, मिलेंगे, तुम अपना LIC करना, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान दे दूंगा। तो वो उसके पास भी, तो वो उन लोगों को बोलता था कि ऐसा करिए कि आप दूध और बिस्किट दे सकते हैं, स्वामी जी चाय नहीं लेते। और मैं इसको देखता था, ये ऐसे डराता था कि एक्चुअली इसका आपको इतना कवर मिलेगा, उसको इतना कवर मिलेगा, 5 साल बाद होता है तो इतना मिलेगा, 6 साल बाद इतना। तो मैं उसको बाहर रख के बोला, तुमने इतना बोला है, लेकिन समझो इनके जीवन में सच में कुछ हो गया तो तुम लोग ये देता भी है या ऐसे ही फंसाता है? बोलता नहीं, उसके लिए बहुत चक्कर काटना पड़ता है इनको, पर बहुत स्ट्रगल के बाद मिल जाता है। हम बोले धन्य है भाई। इस काल को दिखा के डरा के लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भीष्म काल का ज्ञान देके युधिष्ठिर को बहुत बड़ी समस्या से उभार रहे हैं। आपको निश्चिंत होना है कि आपने कुछ नहीं किया। आपके जीवन में आपके हाथ से कोई गलत काम हो जाता है तो ये मत सोचो कि आपने, होता है कभी कभी आपके कंट्रोल के बाहर से हो जाता है, आप नहीं चाहते थे, आपने किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये आपके हाथ में नहीं है। उस समय आपको काल का पावर समझना होगा। तो यहां पे कहा गया है कि युधिष्ठिर शुड नॉट बी सॉरी फॉर द इनकंसीवेबल एक्शन ऑफ टाइम। Everyone has to bear the actions and reactions of time as long as one is within the conditions of material world. जब तक इस संसार में आप हैं, आपको काल के झटके लेने ही पड़ेंगे। हाँ, एक बार ऐसे बहुत सारे लाइफ में सबके स्टोरी होते, तो मेरा भी था, तो कुछ हो गया। तो मैंने आपको बताया था, भुवनेश्वर प्रभु हैं जो, जिनको हम गुरुदेव कहते थे वृंदावन में, मैं उनके पास गया, बोला गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया। तो ऐसा देख रहे थे मेरे को, बैड कर्मा। मैं बोला यस गुरुदेव, लॉट ऑफ बैड कर्मा। फिर थोड़ा देर आंख बंद किए, बोले इनएविटेबल टाइम, बोले ये काल का प्रभाव है। तो थोड़ा अच्छा लगा। एनवेज तभी मुझे इतना वो समझा नहीं, क्योंकि मैं अपने ही कुछ उस एंग्जाइटी में था, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कि टाइम का भी है प्रभाव। मैं अकेला नहीं हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमको मटेरियल कंडीशन से गुजरने होंगे, और ये मटेरियल कंडीशन मटेरियल तब है जब तक काल इसको चेंज किए जा रहा है। बारिश आ रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप बस अपने कपड़े सूखने को डालो, अंदर कर लो। आपने कुछ बना है तो छत लगा लो, अपने आप को थोड़ा पानी का ड्रेनेज कर दो, वो बारिश आने ही वाला है, वो काल का काम है। बस हमको थोड़ा पता रहता है कि जून महीने में बारिश आएगा या जुलाई में आएगा, तो हम थोड़ी तैयारी करते हैं। हमें दुख कब होता है? जब मार्च के महीने में बारिश गिरता है और हमारे आम के सारे मोजर उड़ा देता है, और उस सीजन में कम आम मिलते हैं। तो पॉइंट है कि अनएक्सपेक्टेड चीजों से हमें परेशानियां होती हैं, लेकिन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो अनअपेक्षित है उसे भी अपने अपेक्षा के लिस्ट में डालो, तो धक्का कम बैठेगा और हम भगवत साक्षात्कार ज्यादा कर पाएंगे। युधिष्ठिर should not think that he had committed sins in his previous birth and is suffering the consequence. कल का सवाल, किसी ने सवाल पूछा था, युधिष्ठिर महाराज ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये हुआ? देखिए, धृतराष्ट्र का बताया जाता है, युधिष्ठिर का नहीं। क्यों? जो धृतराष्ट्र भक्त नहीं था, इसलिए धृतराष्ट्र का बुरा कर्मों का फल से ही वो आया था। युधिष्ठिर महाराज ने, धर्मराज थे, उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किया था। तो अब जो आ रहा है वो इनको कर्मों से नहीं आ रहा है, अपितु काल से आ रहा है। और काल भगवान की इच्छा का प्रमाण है। इसलिए कभी भी हमें कोई भी परिस्थिति में हमें भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। वो एक बैनर लगाते हैं ना कई लोग, मैंने कई हिंदुओं के घर में भी देखा है, लेकिन मैंने हमारे बहुत सारे डिवोटीज के घर में भी देखा है। तो वहां पे वो लिखा रहता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। मैं बोला एक नंबर। एंग्जाइटी नहीं लेना है, बहुत अच्छा। वो गीता सार ऐसा करके कुछ आता था, कोई एक साधु थे उनका आता था, तो अच्छा लगता था। हाँ, जो हुआ है जो अच्छा ही हुआ है। हाँ? आप अगर अपने जीवन में छोटे 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 चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हुआ तभी ये हुआ,
और ये अच्छा हुआ। अब मैं मेरे जीवन में देखता हूं कि हाँ ये हुआ, तब मैं भक्ति में आया, और भक्ति में भी मैं ये हुआ तब मैं यहां तक आया। अगर इनमें से ये ऐसा कुछ इधर हो जाता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं ये सेवा नहीं कर पाता, मैं कहीं और होता। तो भगवान ने मेरे अस्तित्व को भी यहाँ ला के रखा है। वैसे हम सबको अपना अपना जीवन, आप लोग के लिए होमवर्क है कि आपको अपने जीवन में, मेरी क्लास खत्म हो जाए या आज के दिन में जब आपका एक गैप समय हो, तो उधर आप बैठे और थोड़ा सा मनन कीजिए, और अपने मनन में देखिए कि क्या क्या हुआ, और वो नहीं होता तो क्या होता, तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। तो यहाँ कहा जाता है कि युधिष्ठिर को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पिछले जन्म का ये पाप का प्रारब्ध है। ना 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 ना, इवन द मोस्ट पायस हैज टू सफर द कंडीशन ऑफ मटीरियल नेचर। कोई बहुत पुण्यवान व्यक्ति भी है, उसे भी भोगना पड़ता है काल का चक्र। लेकिन बट अ पायस मैन इज फेथफुल टू द लॉर्ड। उसमें परीक्षा क्या है? बदलाव तो होते रहेगा, इसको ना आप कुछ कर सकते हैं ना आसुरी शक्तियां कर सकते हैं। हाँ, शरद सिन्हा जी ने कहा है कुछ, राखा में कमेंट आधे दिखा मुझे। तो भगवान ही वो रचा देते हैं। वो पूरा रचने के बाद आपको ये देखते हैं कि उसमें आपने चॉइसेस क्या किए। तो जो पुण्यवान व्यक्ति है वो भगवान पे निष्ठा रखता है, उस समय भी वो बोलता है नहीं, मेरे प्रभु की इच्छा है तो यही होने दो, प्रणाम करता है, आगे बढ़ता है। जो निष्ठावान नहीं है उसका रंग दिख जाता है, वो भड़क जाता है, गाली देता है, नास्तिक होने का बात करता है। तो इससे आपका केवल आप एक्सपोज होते हैं, काल नहीं। काल तो अपना चक्र घूम ही रहा है, प्रकृति तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन आप एक्सपोज हो जा रहे हो कि आप क्या हो। तो यहाँ कहा गया a pious man is still faithful to the Lord, for he is guided by the bona fide Brahmana and Vaishnava, following the religious principles. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है ब्राह्मण और वैष्णवों के मार्गदर्शन में जीवन जीता है, इसलिए उसे पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कई बार होता है, जैसे कोई स्पेशली कोई अगर गुजर जाए इस दुनिया से तो बड़ा दर्द होता है, उस समय बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन उस समय केवल फेथ, विश्वास काम कर सकता है। मैंने देखा था, एक हमारी पहचान के माताजी थी, उनको मदर की तरह ही मानते हैं। तो उनकी डॉटर आईसीयू में थी, तो वो बोली कि तुम यहीं रहो। तो 2 दिन में उधर ही बैठा था आईसीयू में उनके साथ। तो मैं तो मेरा 16 माला करके रख दिया कि भाई मेरा तो 16 माला हो गया तो मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ, लेकिन इन्होंने 24 घंटा 2 दिन यानी 48 आवर्स कंटिन्यूसली अपनी बेटी के लिए माला किए जा रहे। तो मैंने अभी उनको ये नहीं कहा, लेकिन जब उसके बाद भी, जब मतलब वो चली गई उनकी डॉटर, उसके बाद भी वो मतलब माला बोले नहीं, मैं मेरे बेटे के लिए माला करूं। तो ये देखिए, ये फेथ है। वो बोली नहीं, अगर भगवान ने किया है तो दर्द तो है मुझे, पर उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे बेटियों के लिए, मुझसे भी अच्छा सोचा होगा। देखिए ये एटीट्यूड है। वहीं कोई बोले अरे तुम साधु होते हुए कैसे हो गया, ये होते हुए कैसे हो गया, भगवान ने, अरे तू काल चक्र के सामने कोई नहीं है, भले भले ही चक्की में पिस गए, तुम और मैं क्या चीज है। तो यहाँ पे कहा गया है, जो अगर ब्राह्मण और वैष्णव के गाइडेंस में है, श्रवण करते हैं, तो वो ये गलती नहीं करेंगे दोष देने का। हाँ, these 3 guiding principles should be the aim of life. One should not be disturbed by the tricks of eternal time. हाँ, ये टाइम का ट्रिक है, ट्रिक उसका चालाकी है। Even the great controller of universe, ब्रह्मा जी is also under the control of time. ब्रह्मा जी स्वयं काल के अधीन है। Therefore, one should not grudge being thus controlled by time, despite being a true follower of religious principles. ऐसे में ग्रज नहीं रखना है, अंदर में कोई घृणा नहीं रखनी है। अभी हमारा काल के ऊपर खत्म नहीं हुआ, ये तो एक ही वर्ष है, अभी कल का तो और 3 वर्सेस हैं। तो इनको मैं जब तक खत्म नहीं करूंगा तो मैं हर परपोर्ट का लाइन पढ़ूंगा। तो क्षमा करेंगे, हम जनरली एक दिन में 2-3 वर्सेस कंप्लीट करते हैं, लेकिन आज एक दिन में 2 ही हुए। कल भी हो सकता है ऐसी हो, क्योंकि परपोर्ट इतना सुंदर है कि बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। यस, हाथ ऊपर करिएगा, मैं रेज्ड हैंड को, यस वरद आप पूछ सकते हैं। वरद के बाद हरे प्रशांत कृष्ण। जी आप पूछ सकते हैं। यस, बोलिए। अभी हमने जो पढ़ा, जो युधिष्ठिर महाराज के पिछले कर्मों का फल नहीं था, वो काल के नियंत्रण में था सब कुछ। तो हम लोग जो है, जो युधिष्ठिर महाराज जी के
मतलब हम इतने प्योर नहीं है कि हमें पता नहीं है हमने इतने कर्म किए या बुरे कर्म किए, जो अभी हमारे लाइफ में चल रहा है, दुख आता है, तो वो कैसे समझे कि वो काल का है या फिर हमारे पिछले कर्मों का फल है। कृष्णा, वो थोड़ा नेटवर्क चला गया था। तो देखिए, जो हमारा हमारे साथ हो रहा है, तो जब तक हम एक समर्पित भक्त नहीं है, ठीक है, तो तब तक ये कुछ कुछ हमारे कर्मों से ही आता है। और जितना आप समर्पित हैं, ये हम प्रपद्यन्ते, उतना प्रमाण में भगवान आपके साथ काम करते हैं। आगे आएगा, आगे परपोर्ट्स में आने वाला है कि भगवान जब काल के साथ काम करवाते हैं ना, तो उस भक्त को रिवील भी करवाते हैं। उस भक्त को पता रहता है कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान की इच्छा से हुआ है। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कुछ ज्यादा ही देख लिया था, तो वो थोड़े, अब राजा भी बनना है, वो थोड़ा, जैसे पीछे होते वॉरियर होते तो चलता था, अभी वो लीडर है ना, तो उनको बहुत एंग्जाइटी है। नहीं तो जनरली हर डिवोटी को पता होता है कि भगवान की इच्छा से ही हुआ है, ये हुआ है ना भगवान की इच्छा से, बड़ा कोई प्लान है भगवान का। तो अंदर से भगवान रिवील भी कर देते, तो आएगा कल के, चाहे तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये वर्ष नंबर है, देखो वर्ष नंबर 17 का परपोर्ट है। उसमें लिखते, लॉर्ड टीचेस द सिंसियर डिवोटी ऑलवेज फ्रॉम विद इन, a devotee's duty therefore is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as a, आगे है वो अंदर से विधिन में भगवान परमात्मा के रूप में बता देते हैं। तो वो तभी का, वो अगर आपको पता चल रहा है तो समझ आप उतने एडवांस से, अभी नहीं पता चल रहा है तो आने दो, जो आ रहा है कर्म समझ के ले लो या कृपा समझ के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है। समझना मुश्किल है। जी प्रभु ठीक है जी, ना, हरे कृष्ण। वो भी आएगा, इसमें आएगा। अगले श्लोक में भीष्म कह रहे हैं, अरे बड़े बड़े विद्वान इसमें सर खपा गए भगवान को समझने के लिए, और शिवजन ब्रह्म नहीं समझ पाएगा, वो लोग नहीं समझ पाएंगे, तुम क्या समझ, हम क्या समझ लेंगे बैठ के। तो क्या, तो हमारा बुद्धि है ही कितना। तो कह रहे हैं कि आपको तभी क्या करना है, शांति से आने देना है, जो हो रहा है कृपा समझ के आगे बढ़ना। ठीक है, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रशांत जी आपने हाथ रेज किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय प्रभुपाद। कोई प्रश्न जय नहीं है श्री प्रभु जी, बस केवल एक ही मैं बात सोच रहा था प्रभु जी। हम सबको इतने जो डिवोटी हैं, ये जो आपका ज्ञान मिलता है वो इतना मूल्यवान है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। मैं आपका, जब आप ये सब डिस्क्राइब कर रहे थे ऑल अबाउट कर्मा एंड ऑल टुगेदर, ये ऊंच नीच आना, अप्स एंड डाउन्स आना, मैं सोच रहा था कि आपकी लाइफ में क्या कम चैलेंजेस आए। गुरुकुल में इतना प्रॉब्लम हुआ, आग लग गई, इतना नुकसान हुआ, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आई मीन यू आर स्माइलिंग। इतना 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 अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है हम सबके लिए। मतलब हम तो, मेरे प्रश्न प्रश्न तो गए तेल लेने प्रभु जी। हम सबको केवल सीखना चाहिए, और कुछ है ही नहीं प्रभु जी। कहाँ से प्रश्न उठेंगे? प्रश्न तो उठेंगे ही नहीं प्रभु जी। बस हम लोगों को, हम सबको का ऐसे ही गाइडेंस करते रहिए, और कुछ भी हम लोग गलती करें, हम लोगों को ऐसे ही आप सुधारते रहिए, और कुछ है ही नहीं लाइफ में। दैट्स इट। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि वेरी बोल, वेरी राइट हरि जी, बोल। हरि बोल, 100% हरि करेक्ट बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि। हरि बोल, हरि बोल। वो ऐसा ऐसा हो गया ना हरि बोल। कि शायद भगवान चाहते थे कि ये परकोट ज्यादा अंदर जाए, तो थोड़ी सी युधिष्ठिर जैसी हालत करके रख दी थी। और सामने बीच में है नहीं, तो बीच में के परपोर्ट से ही मेरी धुलाई करी भगवान ने। आज ये परपोर्ट सुन के मुझे भी बहुत इतना अच्छा लगा कि आपको दिखा रहा है, कि आपको अगर स्क्रीन में दिखेगा तो अंडरलाइन को दिख रहा होगा बहुत सारा। तो पूरा मैंने सारा अंडरलाइन किया पेंसिल से। जनरली मैं स्टिक पेपर पे नोट्स बनाता हूँ, पर इतना अंडरलाइन किया कि फिर मैंने बोला सब तो अंडरलाइन ही करा है, तो मैंने बोला परपोर्ट ही पढ़ दो। ये हमारे रवि शुक्ला जी का छोटा वाला कॉपी, मेरा बड़ा वाला था तो उनका लेके आया मैं। तो सब फिर है, देखिए प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद के जीवन में वो हुआ
तो इसलिए प्रभुपाद उस परपोर्ट को बहुत अच्छे से लिखे, और क्योंकि वो अच्छा है कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ तो हम इस परपोर्ट को बहुत ज्यादा अंदर में हम ले रहे हैं, तो ये अच्छा चीज है। और आपने इसको नोटिस किया, ये आपका भी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और आप सबके सहयोग से ही हम उभरे हैं, और बुद्धि के बाहर जब चले जाए, सारा श्लोका मालूम होता है, 700 श्लोका पूरा कोर्स हमने ऑनलाइन दे दिया है, लेकिन जब समस्या सामने आती है ना, तो फिर बत्ती गुल हो जाती है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, फिर वहां बस फेथ बचता है। तो है, भगवान वो समय भी लाएंगे कि केवल फेथ आपके हाथ में बचेगा, कुछ नहीं। और अंत में जब शरीर छूटेगा तो तब तो सिर्फ फेथ ही बचेगा। तो प्रैक्टिस है, मेरा एक अपना अंडरस्टैंडिंग है, वैसे प्रपोर्ट में नहीं लिखते कहीं पे, ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है सही भी है गलत है। वो श्लोक है ना, जब भगवान बोलते हैं देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि जैसे एक बच्चा छोटे से बड़ा से बूढ़ा से अगले जन्म में भी वो देहांतरः प्राप्ति हो जाता है। धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर है वो उसमें मोहित नहीं होता, ये कहते हैं। तो मैं सोचा कि ये धीर बनेगा कैसे, क्योंकि ये तो ट्रांजिशन में जा ही है। तो मैंने देखा है कि जितने भी धीर हैं या जो बड़े सोल्स हैं जिनके साथ उपदेश होता है, तो ये धीर लोगों को भगवान उसी जन्म में बहुत बार मारते हैं। उसी जन्म में कैसे मारते हैं, तो हम सबका एक जीवन होता है, हम लोगों का एक आइडेंटिटी होता है कि मैं किसी का भाई हूँ, बेटा हूँ, समाज में कुछ हूँ। तो भगवान वो सारे आसपास की चीज छीन लेते हैं, फिर हमारा खत्म हो जाता है खेला, फिर नया आइडेंटिटी, तो वो उधर भी खेला खत्म कर देते हैं। तो एक धीर के साथ शायद भगवान इतना उसका धुलाई करते हैं कि लास्ट में जब वो मरता भी है ना, तो बोलते हैं अरे ये तो एक और भी, बस ये और एक है। वरना अगर कोई पहली बार ऐसा अचानक उसको मौत आ रहा है, जिंदगी भर बहुत डिसेंट रहा है, बहुत अच्छा कोजी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए और मरने वाला है, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन भगवान उसे पहले ही ये उठाने वाले जीव को कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, ताकि उसको जो लास्ट में एग्जाम है वो आसान लगे। हाँ, जैसे हमारे बच्चे भी एग्जाम दे के आए गुरुकुल के, तो बोल रहे थे बाकी बच्चे उनका कॉपी करते, इतना इन लोग लिख रहे थे, तो क्योंकि हमने उनका बहुत पहले ट्यूटोरियल ये सब ले लिया था, तो वो जब एग्जाम में पेपर गए उनको बहुत आसान लगा। तो वैसे भगवान शायद देहांतर प्राप्ति करने से पहले धीर बना देते हैं, और फिर खुद ही कहते हैं अरे वाह धीरज तत्र न मुह्यति, लेकिन धीर वही बनाते हैं। वो तुम ही करते हो ना, तुम ही सब करते हो, करवाते हो, हमारा नाम करवाते हो, ऐसा है भगवान का। यस, विकास नेगी जी, आपका कोई सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, थैंक यू, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक कंफ्यूजन था एक टाइम को लेके, जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में जो हम फील करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग फील करते हैं, टाइम हमें फील कर पाता है ये चीज, बट जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम का तो कोई इफेक्ट होता नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो जो जैसे मतलब भागवतम में कथाएं आती है कि वहाँ पे भगवान की सेवा में सब लगे होते हैं, सब अपने गोल्डन चैरियट में घूमते हैं, तो वो कैसे, मतलब वो मूवमेंट कैसे होता है, फिर जो भी मूवमेंट होती है वहाँ पे वो कैसे फील होती है? नहीं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से होता है, काल से नहीं होता। ओके, ठीक है। हाँ, उस काल से नहीं होता। ठीक है। यस, MA पर से किसी का हाथ उठा हुआ है, MA ग्रीन कलर का आइकॉन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो जीवन में जो काल का इफेक्ट आता है तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है ना, कि हम जितना कि हमारा एज है 70 साल 80 साल, तो फिर कम कैसे किया जाए? क्योंकि अगर भक्ति करनी है तो मतलब इतना पता चल जाता है कि जो लाइफ है काफी मिजरेबल है, तो जितनी जल्दी खत्म होगी उतना जल्द छूटेगा, मतलब यहाँ पे। देखिए, ये जो हमारा मन है ना, मन, इसका काल से कनेक्शन है। तो अगर आप मन में बहुत सारी इच्छाएं रखें और वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आपका मन खिन्न हो जाएगा और काल हैवी फील होने लगेगा, जबकि काल उतना ही है, फील हैवी होने लगेगा। जैसे मुझे याद है, जब लोग 10th स्टैंडर्ड में, तो हिस्ट्री क्लास, मतलब ऐसा लगता था कब ये या तो मैडम मर जाए, या तो दुनिया फट जाए, हाँ, या तो ये हम ही इधर सो जाएं। मतलब सोचते थे कैसे समय बीतेगा। जब मैथ्स का टाइम आता था ऐसा लगता अरे इतना जल्दी हो गया, क्योंकि मैथ्स अच्छा लगता। तो माइंड का हमारे टाइम से कनेक्शन है। तो या तो आपकी अगर इच्छाएं आपके हिसाब से पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपकी इच्छाओं को जितना आध्यात्मिक तरफ मोड़िएगा, अध्यात्म की तरफ, उतना फिर ये काल का प्रभाव कम होने लगेगा।
ठीक है। अव्यर्थ कालत्वम, वैष्णव जो होते हैं वो समय व्यर्थ नहीं गंवाते, वो भगवान की इतने सारे कीर्तन है, लीलाएं, सेवाएं हैं, इतने लग जाते वो पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो काल आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप उस तरफ जितना मुड़ेंगे उतना, और जितना आप भौतिकता की तरफ मुड़ेंगे, बहुत सारी इच्छाओं को जन्म देंगे, उतना आपके ऊपर जो है काल प्रभाव कर सकता है। तो जितना स्पिरिचुअल होते थे उतना होते रहिए, धीरे धीरे जो प्रॉब्लम हट जाएगा। हरे कृष्ण। और यस, प्रभु जी आशा एक माता और जी आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी। जो हाँ, वो प्रभु जी पूछ रहे हैं बेटा, उनको पूछने दो पहले। हाँ, प्रभु जी। प्रभु जी भगवान का जो बुद्ध अवतार है वो इस वाले कलयुग में होता है कि पहले ही हुआ था उनका, क्योंकि कंफ्यूजन थी कि जैसे दो दो बुद्ध हैं, एक तो वो है जो पहले आए थे भगवान भगवान का विष्णु के कौन सा अवतार है, अवतार? अलग है कि एक ही है वो जो बुद्ध अवतार है भगवान का, मतलब जिन्होंने नहीं शून्यवाद दिया था। नहीं, एक मिनट, भगवान बुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो पिछले इसमें आए थे चतुर्युगों में, और अभी जो आए थे वो सिद्धार्थ है। तो और उनका मदर फादर का नाम है वो दिया हुआ है, तो वो मदर फादर का नाम इधर के मदर फादर के नाम से मैच नहीं होता है, इतना तो है। तो अब वो डिटेल स्टडी शायद मैं थोड़ा और करूँ तो पता चलेगा, किया था मैंने, फिर बताने के लिए उतना मेरे ठोस अभी मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। तो मैं आपको कुछ प्रूफ्स के साथ बताऊंगा जब वो आएंगे कभी भगवान बुद्ध वापिस अप्रोच में, तो बताऊंगा। और वो मैच नहीं कर रहे हैं, उनके जो मदर फादर का नाम शास्त्रों में दिया है वो अलग चतुर्युग में आते हैं। ठीक है, हम बताएंगे आपको, खोज के बताएंगे। जी प्रभु। हाँ, यस आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो गोलू, कहाँ थे तुम इतने दिन? अरे प्रभु जी मैं तो स्कूल जा रहा था ना, इतने दिन स्कूल खुल गया ना। प्रभु जी मैंने एक भजन बनाया, बताऊं क्या? अच्छा सुनो, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाने दो, फिर एक और क्वेश्चन, दो लोगों का हाथ है, इनका हो जाने दो, फिर आपका भजन उसके बाद सब सुनेंगे। ठीक है? ओके प्रभु जी। हाँ हाँ, भजन का क्या है, एक टाइम रखेंगे। यस, शिल्पू माता जी का हाथ ऊपर है, और फिर माधुरी माता जी और हरिंदर माता जी, तीन लोग। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सबको हरे कृष्णा बोलना है आपको। ये देखो मैं कहाँ पर हूँ सबको। अच्छा, अरे वाह, हरि बोल, वाह, जय हो, हरे कृष्णा, जय हो। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, सब लोग प्रसाद थैंक हरि यू, बोल थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे, हरि बोल। यस यस, शिल्पू माता जी आप पूछिए, फिर माधुरी माता जी। यस ठीक है, माधुरी माता जी आप पूछ सकते हैं, जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई, मुझे ये कौन से इसका कैंटो का है और कौन सा श्लोक है, क्योंकि मैं इसको वापस पढ़ना चाहती हूँ। 1.9.14, 1.9.14, उसके आगे भी 3-4 ठीक है। श्लोक पढ़ लीजिएगा जो कल से पढ़ाएंगे, 1.9.14 से 1.9.17 तक। यस यस, हरिंदर माता जी। 1.9.14। 14 हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस। जैसे जो विराट रूप में बताया गया था कि वो भगवान का काल रूप ही था, तो क्या उसमें मतलब ये क्या, कैसे समझे उसको? हाँ, तो ऐसा है, विराट रूप जो होता है ना, तो विराट रूप में काल का भी प्रवेश होता है। ठीक है? तो विराट रूप जो है उसमें काल का भी प्रवेश होता है, और तो काल अंदर में कैसे एक्टिवेट करता है उस विराट रूप में, ये दिखाया गया है। तो आपको एक एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या मैं समझा? मतलब जैसे दो बातें है ना कि सब कुछ हो पहले से नियत है कि जो होना है वो लिखा जा चुका है, हम सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, यही कहा जाता है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये हाँ, लेकिन आपकी चॉइसेस का एल्गोरिथम, हाँ नहीं, वो ऐसा है कि हर चीज लिखा हुआ नहीं रहता है, एल्गोरिथम रहता है।
कि अगर आपने ये चूज किया तो ये होगा, ये चूज किया तो ये होगा, समझा? वो एक एल्गोरिथम बना हुआ है। लेकिन आइदर केस उस क्षण में आपको दुख मिलना है कि दुख मिलना ये तय है। जैसे आप अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा, तो इतने समय आपको सुख मिलना था तो मिल रहा है। अगर आप मेरा लेक्चर नहीं भी सुनेंगे, कुछ और भी करेंगे, तो भी उस काल के पैच में आपको सुख मिलना, सुख ही मिलेगा। कोई ऐसा न्यूज आके, कोई आपकी सहेली आके आपसे बात करने लगेगी, ऐसा। तो काल और सुख और दुख का पैच है ना, वो कंबाइंड, वो फिक्स्ड होता है। बाकी डिटेल्स नहीं, वो आपके चॉइस पे छोड़ दिया जाता है, और उस चॉइस से अगला फ्लो आपका अच्छा बनते अच्छा रहता अच्छा अच्छा, पूरा नहीं कि पूरा लिखत नहीं है, कुछ इस जन्म में भी जो करेंगे उसका भी मिलेगा। है। यही तो काल का मजा है। और प्रभु जी, जो नींद का समय है, जहाँ जो जिस तरफ जो माइंड है ये बंद सा होने लगता है, ये क्या है? ये काल का क्या इतना बहुत प्रभाव पड़ता है? आलस हो कह दो, नींद कह दो, कुछ कह दो। नहीं नहीं, वो नहीं, वो काल का नहीं है, वो शुगर बढ़ने होता है। अच्छा, प्रभु जी कम खा के भी देखा है हाँ, तो लो तो बीपी। नहीं कम खा के नहीं। आपको ना जैसे एक्टिविटी करना चाहिए, पसीना आना चाहिए, अच्छा, ऐसा एक्टिविटी करेंगे, हाँ, तो वो हट जाएगा। आजकल क्या है, लोग आपके पंजाब में सब एसी में बैठे रहते हैं, मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल सब काम सुस्त बंद हो गया। सुस्त छोले भटूरे खा के अच्छा अच्छा, मतलब हम अगर सुस्त अपने आप सुस्त को रहते हैं। काम में हाँ हाँ जी, हाँ, तो वो कैसे, जब तक पसीना ठीक है आएगा नहीं, शुगर ठीक कम है होगा नहीं, ठीक है। तो ये सुस्त मेडिकल प्रॉब्लम है, इसका अध्यात्म से कोई हाँ लेना हाँ देना हाँ, नहीं। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन किसी का नहीं है तो हम लोग गोलू का भजन, गोलू ने बनाया हुआ है। यस प्रभु, बताइए। और कोई नहीं जाएगा, सब लोग उस गोलू को अप्रिशिएट करने के लिए यहीं रहेंगे। हरी बोल। गोलू चला गया? चलिए हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु जी, गोलू मैं ऐसा चला ही गया होता था। तो हाँ बोलो, फिर करो, आपका भजन सुनाओ। ठीक है प्रभु जी, ये एक्चुअली में तो राम भगवान जी का भजन है। रघुपति नाथ राजा, पतित पावन सीतारा, सुंदर विद्या भाषा, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्रगिरीश्वर सीतारा, भगत जना प्रिय सीता, जानकी रामन सीता, जय जय राघव सीताराम, रघुपति राजा, पतित पावन सीताराम, सुंदर वीरामे आशा, तुलसी गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम, जानकी रामन सीताराम, जय जय राघव सीताराम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, जय हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। कल मिले प्रभु जी, काल का कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। चिंत शक्ति का अभ्यास करते हुए कल आएंगे वापस। हरे आप लोग कृष्ण। परपोट आगे के पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।